पीएम मोदी केयर से डायमंड डायरेक्टर लेवल पर हैं और आज मैं उन्हीं से जानूंगी कि वो हमें क्या नई चीज लेके आई है। वो हमें बताएंगी प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। वेलकम रुचिका जी, वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू प्रियंका जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। मतलब क्या बोलूं, स्पीचलेस। पल्लवी और गौरव सर, इतना शानदार सेशन ना, मजा आ गया। मतलब 700 रुपए, 2000, 2500 की वर्कशॉप मैंने बहुत अटेंड करी है। 9 से 10 के सेशन में इतना शानदार सेशन, वो भी बगैर पैसा खर्च किए। इसको कहते हैं मोदी केयर, है ना? एग्री है ना मेरी बात से? चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट अगर एग्री है तो। क्योंकि हमने वो सीखा है आज जो आप बहुत सारा रुपया खर्च करके भी नहीं सीखते हो। घर से निकलते ही नहीं हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, घर से निकलते ही नहीं हो। तो अगेन, रुचिका गर्ग नाम है मेरा, गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। सिंपल सी हाउसवाइफ हुआ करती थी, आज बिजनेस वुमन हूँ, जैसे प्रियंका ने बताया। और ये ताकत है मोदी केयर प्रोडक्ट्स की। ये कैसे हुआ? अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा मोदी केयर बिजनेस ना पूरी तरह सेल्स का बिजनेस है ना? गौरव सर ने हमें समझाया, मोटिवेशन का बिजनेस है, एनर्जी का बिजनेस है, पल्लवी ने समझाया। लेकिन मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ जो बाय क्वालिफिकेशन एमसीए समझते हो, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आज से 21 साल पहले मैं एनआईटी में टेक्निकल हेड हुआ करती थी, यानी मेरे को सेल्स पता ही नहीं। आप सोच सकते हो एक टेक्निकल बंदा जिसको सेल्स की एबीसीडी नहीं आती, वो आज डायमंड डायरेक्टर है, वो भी इस बिजनेस में जो प्योरली सेल्स है। ये कैसे हुआ? ये जादू कैसे हुआ? अब मैं जब इस बिजनेस में आई तो मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, मुझे सेल्स की एबीसीडी नहीं आती थी, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे इनफैक्ट बोलना भी नहीं आता था कि पब्लिक में कैसे बोलते हैं। मैं एक टीचर थी, एनआईटी की टेक्निकल हेड थी, मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना आता था, मुझे कंप्यूटर्स अच्छे से आता था, मैं उनको जावा फलाना ढिमकाना बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाती थी, लेकिन कस्टमर से कैसे बात करते वो मुझे नहीं आता था। आज जब इस बिजनेस में आई तो क्या हुआ? जादू हुआ, धीरे 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 धीरे। तो लेकिन जितनी भी सेल्स टेक्निक्स हमने पिछले 5 से 7 सालों में सीखी, जितना भी एनर्जी मोटिवेशन सीखा, इन सब के पीछे एक सबसे बड़ी चीज थी, वो थी प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट आपका एक सोर्स ऑफ एक डेलीगेशन होता है जिसके थ्रू आप बिजनेस को करते हैं। सपोज मोदी केयर में से प्रोडक्ट हटा लो, अब आपके पास क्या है? आपको सेल्स बहुत अच्छी आती है, आप लीडर बहुत अच्छे हो, आप बोलते बहुत अच्छा हो, और प्रोडक्ट के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू है, तो क्या करोगे? कहोगे ना मोदी केयर खत्म, क्योंकि मोदी केयर चलता ही प्रोडक्ट पर है। तो प्रोडक्ट क्या चीज है? प्रोडक्ट आपके बिजनेस की फाउंडेशन है, यहीं से आपकी सक्सेस टिकी है। धीरे 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 आपको सब कुछ आ जाएगा, लेकिन पहला स्टेप आपका प्रोडक्ट ही है। प्रोडक्ट ही वो परचीज है जो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। आप सेल्स कर लोगे, लेकिन आपको अगर प्रोडक्ट ही हाथ में नहीं होगा तो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये सेल करना है तो ये मेरे हाथ में होना चाहिए ना। अगर ये है ही नहीं तो कैसे करोगे? तो जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, उसको अच्छा लगता है, तो वो क्या करता है? उसको लॉन्ग टर्म तक यूज करता है। और जब लॉन्ग टर्म तक यूज करता है, या तो आपका परमानेंट कस्टमर बनता है, और या फिर वो आपका साथ परमानेंट बिजनेसमैन या वुमन बनता है। तो प्रोडक्ट की ये खास बात है। अब प्रोडक्ट हमारे बिजनेस के अंदर क्या, किसी भी कंपनी में, मैं ये नहीं कह रही कि मोदी केयर प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट, उसको एक सर्विस इंडस्ट्री, मतलब सर्विस इंडस्ट्री इसकी बहुत बड़ी, जितनी भी कंपनीज प्रोडक्ट बनाती हैं, बेचती हैं, वो सब सर्विस इंडस्ट्री में आती हैं। लेकिन क्या हम सर्विस इंडस्ट्री में? नहीं, हम सर्विस इंडस्ट्री में नहीं है, हम सॉल्यूशन इंडस्ट्री में है। दोनों चीजों में डिफरेंस है। आप मार्केट में भी लक्स मिल रहा है साबुन नहाने के लिए, विवेन मिल रहा है, डव मिल रहा है, बहुत सारे ब्रांड्स आपको साबुन, सरफ, साबुन तेल, शैम्पू, कॉफी सब कुछ बना के दे रहे हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट में और उस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। ये डिफरेंस कहाँ से आता है? जब मार्केट में प्रोडक्ट बिकता है तो वो सिर्फ सर्विसेज देता है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ नहाने का बताता है कि साबुन से नहाते हैं, इस शैम्पू से नहाते हैं। लेकिन अगर मैं अपने प्रोडक्ट की बात करूं दोस्तों, तो हमारा प्रोडक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है और इसीलिए बिकता है। तो आपको सबसे पहले खुद को ये समझाना है कि मैं इस प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हूं और मुझे इस बिजनेस में आगे जाना है, तो मुझे सबसे पहले खुद को सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनाना है। मुझे लोगों को सर्विसेज नहीं देनी है, मेरे को किसी के घर घर जाके सामान नहीं बेचना है, मुझे उसकी घुटने ठीक करने हैं, मुझे उसका कलर साफ करना है, यानी फेयर करना
सारे सॉल्यूशंस देने हैं। तो आपकी इंडस्ट्री जो है, मोदी केयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। जिस दिन आपके भेजे में ये बात घुस जाएगी, आपको गौरव सर की सारी बातों को अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। अब ये कैसे होगा? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? यहाँ पर अब हमारे पास एक चैलेंज आता है कि मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है, तो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइडर में कैसे घुसूं बजाय सर्विस प्रोवाइडर के। जैसे ही आप होम डिलीवरी करना शुरू करते हो प्रोडक्ट की, आप सर्विस प्रोवाइडर हो जाते हो, लोग आपको आउट कर देते हैं, कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास, मैं अपने ब्रांड से खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आप उसको सर्विस प्रोवाइड करने गए थे, आप उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने नहीं गए थे। लेकिन अगर आपने उसको कहा था कि मैंने तेरा पिगमेंटेशन ठीक कर देना है, मैंने तेरा पिंपल ठीक कर देना है, मैंने तेरे घुटने ठीक कर देना है, तो आपको कहेगा वेलकम जी, आ जाओ जी। ठीक है, तो ये होगा कैसे? ये होगा आपका प्रोडक्ट नॉलेज से। अब प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के लिए हमें क्या करना है? हमें प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के लिए हमारे एसपीबीएम सिस्टम में रेगुलरली हमारे पास प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स हमें कंपनी से मिलती हैं। हमारे मेंटर्स हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं, आपको डेमो करना सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मीटिंग एंड ट्रेनिंग से समझ में आती है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप लोगों को ज्वाइन कराते हैं, बड़ा एनर्जी के साथ वो बंदा ज्वाइन करता है और उतनी एनर्जी के साथ वापस गोल हो जाता है, आज तक उसका एक सिंगल ऑर्डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? पहला रीजन, आपने उसको सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करा। दूसरा रीजन, नॉलेज की कमी। अगर आपका बंदा, जैसे आज आपने उसको क्या, उसने कहा जी चक दे फट्टे, मैंने तो आज ही 100 लोगों को जोड़ देना है, मैडम मैंने तो अभी इसी महीने डायरेक्टर कर लेना है, मैं तो डायमंड करके ही दम लूंगी, इससे पहले तो मुझे रुकना ही नहीं है। और आप उसे कॉल करते रहो, अब उसे वो कॉल ही नहीं उठा रही, बंदा कॉल ही नहीं उठा रहा, मीटिंग नहीं सेट करे, भाई क्या हो गया, मेरे घर से तो बड़ी एनर्जी से किया था। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है अपने अंदर फाइंड आउट करना। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बता रही हूँ कि जब हम लोगों को जोड़ते हैं तो हम उनको ये बताना भूल जाते हैं कि भाई तुझे घर जाके सीधा लोगों से बात नहीं करनी है, क्योंकि अभी वो इस बिजनेस में नया है। पहले उसको बोलो कि किसी से भी बात नहीं करेगा तू, किसी से भी तुम बात नहीं करोगी घर जाके, क्योंकि तुम जानती हो कि आपके बंदे को अभी प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। और अगर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी और वो बाहर जाके च्यवनप्राश बेचेगा तो वो कहेगा मैं तो डाबर से खुश हूँ, और वो नाम नाम जी करके बैठ जाएगा। उसको लगेगा जी सारे प्रोडक्ट एक जैसे हैं, हमारा प्रोडक्ट तो बिकने वाला है नहीं और मेरे बस का ये बिजनेस करना नहीं है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन आवर बिजनेस कि हमारे लोग पहले ही दिन जाकर चकदे फट्टे करने की सोच लेते हैं, 10 लोगों से बात करते हैं और 10 में से 9 लोग मना कर देते हैं। एक जना मीटिंग में आता भी है तो वो भी भाग जाता है, और वो पहला बंदा जिसको आपने बहुत मोटिवेट किया था वो भी भाग जाता है। रीजन क्या है? नॉलेज की कमी। तो आपका काम है अपने बंदे को प्रोडक्ट की नॉलेज देना। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे च्यवनप्राश बेचना है, ठीक है, तो इसमें गौरव सर की भी बात और मेरी भी बात दोनों मिक्स हो जाएंगी। च्यवनप्राश बेचना, और सामने वाले के पास गए तो आपने उससे पूछा जी च्यवनप्राश आप कौन सा च्यवनप्राश यूज करते हैं, और ये सब मौसम बदल रहा है, इसमें बड़ी जल्दी जल्दी बच्चे बीमार होते हैं, हम भी बीमार होते हैं, तो आप च्यवनप्राश कंज्यूम किया करो। तो कहेगा जी मैं तो डाबर से खुश हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके च्यवनप्राश में ऐसा क्या है? अब प्रॉब्लम यह है कि आपको तो यही नहीं पता कि आपके च्यवनप्राश में खास बात क्या है। आपको यही नहीं पता कि आपका च्यवनप्राश डायबिटिक पेशेंट को दिया जा सकता है। आपको यही नहीं पता कि आपका च्यवनप्राश के अंदर आंवला बहुत ज्यादा है, शुगर कम है। समझ रहे हो मेरी बात? आपको जब तक उसकी बात नहीं पता होगी आप उसे बेचोगे कैसे? जैसे ही अगर आपको ये बात पता होती तो आप कहते दुगना आंवला है मेरे च्यवनप्राश के अंदर, मेरे च्यवनप्राश में चीनी नहीं है, खा के देख ले। दूसरी उसको कह सकते हो डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं। और एक और भी अच्छी बात है, मेरे च्यवनप्राश को सर्दियों में खाने की जरूरत नहीं है, मेरा च्यवनप्राश तो गर्मियों में भी चलता है। अब बोलो आपका च्यवनप्राश बिकेगा कि नहीं बिकेगा? तो मेरे बताने में और आपके दूसरे वाले बंदे के बताने में क्या डिफरेंस था? सिर्फ इतना ही डिफरेंस था कि प्रोडक्ट नॉलेज की कमी थी। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को बाहर जाके काम करने से रोको। क्यों? क्योंकि अभी उसको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है। कम से कम 20 प्रोडक्ट की नॉलेज आप दो, तब जाके वो मार्केट में काम करने लायक होगा। और उससे पहले अगर वो किसी से बात करेगा तो डेफिनेटली ऑफ हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी टिप है। आई होप आप जितने भी बड़े लीडर्स यहाँ बैठे हैं वो मेरी इस बात से एग्री होंगे कि प्रोडक्ट नॉलेज की अगर कमी होती है तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा अपनी अपनी टीम में आप लोग फेस करते हो। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि अपने लीडर को बुला लूंगी तो वो ज्वाइनिंग करा देगा। आप अपनी अपलाइन के पीछे पड़े रहते हो, मैडम आ जाओ, आपसे ज्वाइनिंग हो जाती है, मैडम आ जाओ। आपको ये नहीं समझ में आता कि भाई मैडम से ज्वाइनिंग क्यों हो जाती है? मैडम से ज्वाइनिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि उनको प्रोडक्ट की नॉलेज आपसे बहुत बहुत ज्यादा है। तो आपका सबसे पहला काम है, जिन 20 प्रोडक्ट को आप बेचने के लिए मार्केट में जा रहे हो उन 20 प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास
होनी चाहिए, ट्रेनिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेबल है। हमारे प्रोडक्ट में डेमोज बहुत अच्छे से दिखा सकते हो और उसी के बेस पे आप बेच सकते हो। तो जब आपका प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेबल है और आप आंखों से दिखा रहे हो, लोगों को दिखा पा रहे हो, लाइव उसको दिखा पा रहे हो, तो प्रोडक्ट ना बिके ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर भी एक ग्लिच है। अब डेमो दिखाने तो चल दिए, लेकिन डेमो का किट बहुत मैसी है। डेमो के किट में प्रोडक्ट पूरा नहीं है, या फिर आप बंदे की जरूरत एक्टिविटी जो भी गौरव सर ने बताया और आप उसको दे रहे हो कॉस्मेटिक, बंदे को जरूरत वेलनेस की, आप उसे दे रहे हो होम केयर। आपके डेमो किट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, 10 से 11 डेमो का आपका किट रेडी होना चाहिए। और क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जिस कस्टमर के पास बात करने जा रहे हो उसको किस चीज की नीड है, उसको जरूरत है कॉस्मेटिक की, कॉस्मेटिक निकाल के दिखाओ, उसको जरूरत है होम केयर की, उसको होम केयर निकाल के दिखाओ। तो आपके डेमो किट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, पहली बात। और आपका डेमो किट जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जब आप डेमो दिखाते हो ना, तो मैं आपको एक सैंपल दिखाती हूँ। आपके पास, आपको मेरी ट्रे दिख रही है, ठीक है? ये मेरी ट्रे है जिसपे मैंने सिल्वर टिप का डेमो दिखा रखा है। थोड़ा स्क्रीन में बैकग्राउंड में वो मैंने वो लगा रखा है, इसलिए दिक्कत आ रही होगी। ये देखो, अब इस डेमो किट में मुझे अगर सिल्वर टिप का डेमो दिखाना है तो मेरी ट्रे के अंदर ये पूरा का पूरा डेमो किट रेडी है। इसके अंदर वो हर चीज जरूरत की है और बहुत करीने से लगी हुई है कि आपको डेमो दिखाने में प्रॉब्लम नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बॉटल बिल्कुल साफ सुथरी है। अगर मैं इसको निकाल के दिखाऊं और इसके ऊपर चारों तरफ सिल्वर टिप टपका हुआ सा हो, जैसे लाइन्स नहीं हो जाती है खोल के दिखाने में, यहाँ लाइनें लाइनें दिख रही है, गंदा सा सिल्वर टिप का डब्बा है, क्या वो आपकी इमेज को जाएगा लेके, है ना? तो आप जब आपका डिब्बा यूज किया हुआ है लेकिन आप इसे खोलो तो बिल्कुल चमकता हुआ नया सा दिखना चाहिए, कुछ ऐसा। जब आप इसको खोलोगे, आप उसे दिखाओगे, तो आपको क्या दिखाना है? भाई मेरी इसमें अंदर ये ड्रिप ट्रे है, ठीक है? अब आपके पास में एक चांदी का आइटम रेडी होना चाहिए। पता चला ड्रिप ट्रे निकाल के बैठे हो, हाथ में चांदी, अरे मैं चांदी का सिक्का तो लाना भूल गया, भाग रहे हो अलमारी में चांदी का सिक्का लेने के लिए। इट शुड नॉट बी हैपन। आपके पास आपकी चांदी की चीज यहाँ पर होनी चाहिए। आपने यहाँ डाल के दिखाया, डिप किया, कुछ सेकंड्स घुमाया, निकाला। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसको आपको वॉश करना है, ठीक है? तो आपकी बॉटल में पानी रेडी होना चाहिए या बाउल के अंदर रेडी होना चाहिए। आपने अपने कांच के बाउल में इसको वॉश किया। अब आप जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे वैसे कर रहे हो और आपका साथ के साथ काम होता जा रहा है। अब आप उसे बोल रहे हो कि कपड़े से पोंछ के रख। आपका पास कपड़ा रेडी होना चाहिए और वो कपड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए गंदा मैला कुछ ऐला सा गंदा सा। आप कोशिश कीजिए बिल्कुल जैसे होता है ना, व्हाइट सा रुमाल, अच्छा सा, जो देखने में डिसेंट लगे। आपका डेमो बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपके बोले हुए से ज्यादा, कहते हैं ना